कमर का नाजायज ताल्लुक किसके साथ है? उसकी चाची के साथ कितने अरसे से नाजायज ताल्लुक था उसका? 3 साल से। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਆਸਮਾ ਤੇ ਔਰ ਕੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਖਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਬਜ਼ੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ फलाना काम का दोनों शादी करना चाहते थे। हाँ प्रॉपर्टी बेच के शादी करना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सुरी। थाना सांदा की हदूद में मौजूद हूं जहां पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। भतीजे ने अपनी चाची के इश्क में अपने सगे चाचू को मौत के घाट उतार दिया। कितने अरसे से भतीजा अपनी चाची के साथ नाजायज ताल्लुक में था, आइए मुद्दई मुकदमा से ही जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मकतूल के भाई रियाज मौजूद हैं जो कि मुद्दई मुकदमा भी हैं। इनसे वक़ुआ जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, कमर आपका क्या लगता था? मेरा भतीजा था। क्या उम्र थी उसकी? उसकी 20 साल। आपके भाई की उम्र क्या थी? 42 साल। कमर का नाजायज ताल्लुक किसके साथ था? उसकी चाची के साथ चाची का नाम क्या था? आसमा बीबी। आसमा बीबी की उम्र क्या थी? 40 की साल है। कितने बच्चे थे उनके? 4 बच्चे। कितना अरसा हो चुका था उनकी शादी को? अच्छा ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ है 15 साल का। अच्छा, हाँ जी। तो कमर क्यों पसंद करता था? कितने अरसे से नाजायज ताल्लुक था उसका? 3 साल से। 3 साल से। ये सबको मालूम था? हाँ, सबको मालूम है। फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया तब? एक्शन लिया था, समझाया था उसको भी इसको भी समझ जाए। ये नहीं पता भी उन्हें फैर मार देना। लड़ाई होती थी पहले? लड़ाई हुई 1-2 दफ़ा। अच्छा, इसी वजह से? हाँ, इससे वजह हुई। कभी कुछ चैट वगैरह या कभी कॉल वगैरह करते हुए पकड़ा था उसको? ओ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। अच्छा, किसने पकड़ी थी ऑडियो? सारे मोहल्ले को पता। सारे मोहल्ले को पता है कि कमर का ताल्लुक था नाजायज, लेकिन उसके घर वालों ने उसको क्यों नहीं समझाया? समझाया था, मुड़ा ही नहीं। वो बाज नहीं आता था। कोई बाज ही नहीं आया, ही नहीं, एक दफ़ा नहीं आए। कमर क्या काम करता था? रिक्शा ड्राइवर है। रिक्शा ड्राइवर था। किसी और को भी पसंद करता था? उसके घर वाले कहीं और शादी करना चाहते थे उसकी? ये नहीं पता। आपका भाई लगता था जिसका बेटा है वो? हाँ जी, भाई है, बड़ा भाई है। अच्छा, तो आपने कभी बैठ के उनके साथ तहमुल मिजाजी के साथ बात करने की कोशिश की कि मामलात को तय पा लें? कई दफ़ा बात कही है, बस 2 मिनट की बात होती, समझा देंगे, बात वो ऐसे ही चल रहा है। जिसके साथ ताल्लुक था कमर का नाजायज, उसकी उम्र क्या थी? 40 साल। 40 साल तकरीबन है थी। तो इतनी बड़ी खातून के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करना इंतहाई अजीबो गरीब सी बात है। लेकिन क्या वजह बनी? वो घर आया करता था ज़्यादा? घर आया करता था। घर आता था? वो निकल जाता है सब्जी में बेचने में, वो घर आ जाता है। आपका भाई सब्जी लेने चला जाता था, वो घर आ जाता था? हाँ जी। आपके भाई को मालूम था इस चीज़ का? हाँ, जो शक पिया ना, थोड़ी लड़ाई हुई 2 दफ़ा। अच्छा, एक कमर फड़े किस तरह गया सी? ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਟਾ ਕਢਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਿਆਜ਼ ਕੋ ਕਿ ਇਧਰ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾ ਇਹਨੇ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਕੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ अच्छा, दिता नहीं, वैसे दसिया है कुछ? ਹਾਂਜੀ क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਖਲੇ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਬਜ਼ੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ फलाना काम कर रहा है। वो खातून सब कुछ बता रही थी? तू बता रही है। अच्छा, हाँ जी। तो कमर जब बात किया करता था उसके साथ, खातून के साथ, तब किसी ने कमर को भी रोकने की कोशिश नहीं की? रोकने की कोशिश की है, 2-3 लड़ाई हुई हैं, कोई बाज ही नहीं आए। जब लड़ाई हुआ करती थी तब धमकी दिया करता था? हाँ, इन्हें दी है कमर ने। कमर ने दी थी? हाँ जी। इसके पास पिस्टल कहाँ से आया? ये कहता मैं मूल्य 8,000 का। 8,000 रुपए का दोस्त से लिया था? हाँ, 8,000 का लिया है। अच्छा, जो पुलिस ने मोबाइल पकड़ा है उसमें जो चैट निकली है, उस चैट में क्या था? वो पुलिस वाले ने सानू नहीं बताया। अच्छा। वो एसपी ने बताया सानू इतना को। ये डाटा में सारा क्लियर हो गया। ये दोनों शादी करना चाहते थे? हाँ, अब प्रॉपर्टी बेच के शादी करना चाहते हैं। अब प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपये की। कमर का उस खातून के साथ क्या रिश्ता था? चाची है सकी। चाची भी है और फुफ्फो भी है? हाँ जी। किस तरह से फुफ्फो और चाची है दोनों? ये साढ़े चाचा की बेटी है ना। आपके चाचू की बेटी है? हाँ जी। तो वो पहले से कमर को पसंद करती थी या शादी के बाद पसंद करना? बाद वो तो बच्चा ही छोटा जा अच्छा, जो शादी हुई।
आपके भाई के साथ उस खतून का इज़दवाजी ताल्लुक सही नहीं चल रहा था, नहीं सही नहीं चल रहा। लड़ाई झगड़ा हुआ करता? हाँ जी। इस तरह के मैसेजेस पुलिस ने बताए कि मोबाइल के अंदर उनको हासिल हुए हैं, प्यारो मोहब्बत वाले, धमकियों वाले, क्या था? वो नहीं बताया सारे इन्होंने, अच्छा, सानू नहीं बताया, एसपी ने बताया सानू थोड़ा सा भी डाटे में एक मिनट की खबर चलती रही है, इस टाइम कर दियो, इस टाइम कर दियो, तू नहीं उन्हें मारेगा तो मैं मार देगा, यह खबर चल रही। मुकदमा दर्ज करवाने से पहले आपको शक था कि कमर ने ही कत्ल किया है। हाँ पूरा शक था। लेकिन आपने मुकदमा दर्ज करवाया था नामालूम अफराद पे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? जो मोबाइल पकड़े तो डाटा सामने आ गया ना। बाद में पता चला आपको? हाँ सब बाद में पता लगा। और कितने लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने? और क्या है, एक साथ में लड़का था, दो और थी, वो छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, ये साथ एक लड़का है, बाइक पे आया था कमर मारने के लिए? बैग पे। अच्छा, कितने बजे का टाइम? 5:45 का टाइम है सुबह के? सुबह के। सुबह के टाइम घर के बाहर खड़े थे वो? पर नुक्कर पे खड़े जितना एंटर नहीं हुई था, उत्थे महल्लेदार ने बताया, मैं कहा वैसे खड़े ने, उन्होंने बताया भी वो उन्होंने फायर मार दिया, 2 मिनट बाद फायर लग गया। जब कमर ने फायर मारा है तब मकतूल की बीवी कहाँ पे थी? छत पे उसको मालूम था कि वो आया लड़का? फोन चल रहा, उस टाइम भी कॉल पे थे? कॉल पे थी चल रही। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਆਸਮਾ ਤੇ ਔਰ ਕੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਦਈ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੁਦਈ ਵੀ ਆਪ बनना है? ਆਹੋ ਇਹ ਆਪ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਦਈ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਦਈ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਮਦਈ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੂਬਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਧਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਾਂਗੇ, 35 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਇਹ ਵੇਚ। ਮਨਸੂਬਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਆਸਮਾ ਨੇ ਤੇ ਕੰਬਰ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੀ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। सर आसमा ने पुलिस को भी बयान दिया और मीडिया को भी बयान दिया कि मैंने मुआफ़ी मांग ली थी अल्लाह से, अब मेरा कोई नाजायज़ ताल्लुक नहीं था कमर के साथ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੇਰਾ ਤਲਕ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇ पूरी रात ये गल्लां करते रहे सी। ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ? ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਸਨੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, क्यों नहीं तलाक ले रही? तलाक लेंदी तो प्रॉपर्टी नहीं मिलनी। अच्छा, प्रॉपर्टी की वजह से उसने तलाक नहीं ली। नहीं तलाक नहीं ली, प्रॉपर्टी की वजह तो प्रॉपर्टी उन्हें बेच के यांश करने ही 4 दिन, उन्हें मरवा के तो फिर ही सुकून मिलना है। उन्हें प्रॉपर्टी की वजह तो तलाक। पुलिस कैसे पहुंची आसमा तक? वो जरा डाटा निकलिया ना, एक खबर भागे नहीं थे? नहीं, घर में वो दफना के भी साथ आया, अच्छा, सारा काम ही नाल किया। कमर भी नहीं भागा था? नहीं, मार के तो 10 मिनट बाद आ गया ऊपर ही। अच्छा, कह रहा था पोस्टमार्टम नहीं होने देना, इंज ना करो। वो तो बड़े बेटे कह रहा भी पोस्टमार्टम नहीं होने देना, ते थाने भी नहीं जान देना, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, हाँ जी, मतलब कानूनी कार्रवाई होने के लिए रुकावट पैदा कर रहा था। रिकावट पूरी रिकावट की थी उन्होंने। अच्छा, उन्होंने ये काम नहीं होने देना। वो तो डाटा सानू बाद उन्होंने दिता ना मोबाइल फोन, वो सारा क्लियर आ गया। आसमा का कहना यह भी है कि आप लोग पहले मकतूल के साथ मिला नहीं करते थे, ना कभी घर आया करते। सारा महला गवाही देगा इस चीज़ को। साड़ी सुलह भाई के साथ अभी मकतूल के घर में कौन रह रहा है? तो उसकी माँ रह रही है, किराएदार रह रहे हैं तो उसकी माँ रह रही है। बिल्कुल जी, आपने जाना वक़ुआ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था और इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, नाजायज़ ताल्लुकात इस्लामी मुआशरे में बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको कोई पसंद है तो आप उससे शादी कर लें, इस तरह से किसी को धोखा ना दें, इस तरह से किसी के साथ बेवफाई ना करें। लालच में आकर किसी को धोखा देना इंतहाई अफसोस की बात है। आपके पास तालीम नहीं है अलग बात है, किसी से पूछ लें, लेकिन इस तरह से किसी को मार देना, मार के आप जेल चले जाएंगे, आप कभी भी सुकून की ज़िंदगी बसर नहीं कर पाएंगे। जिसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो कभी हासिल नहीं हो पाएगा। रहम करें खुद पे भी और हमारे मुआशरे पे भी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।